याद है आप सबको जब हम इनके घर गए थे और वो घूंघट वाली नौकरानी सबको मिठाई दे रही थी और हमसे कहा गया था कि वो उस घर की नौकरानी है। मैंने उस नौकरानी को रोहन जी की बाहों में देखा है। मैंने वो नेकलेस उस नौकरानी के गले में देखा था जो हमने इनकी मां के लिए दिया था, और जब चोरी पकड़ी गई तो इन्होंने बड़ी चालाकी से वो हार उसके गले से निकालकर बात को वहीं की वहीं दबा दी। राज जी, पता है आपको, जब हम उस दिन रोहन जी के घर कार्ड पसंद करवाने गए थे तब वो नौकरानी पता है कहां थी? रोहन जी के बेडरूम में। और वो नेल पेंट लगा रही थी। किसी नौकरानी की इतनी हिम्मत कि वो अपने मालिक के रूम में बैठकर नेल पॉलिश लगाएगी। और जब मैंने यही बात उनकी मां से पूछी तो उन्होंने इस बात पर पर्दा डाल दिया। पूरा परिवार मिला हुआ है। याद है, हल्दी के बाद इनके दोस्तों ने सरप्राइज पार्टी दी है। यही कहा था ना इन्होंने? मैंने आपसे झूठ कहा था कि मुझे सासू मां ने काम दिया है। दरअसल मैं इनका पीछा करने गई थी। जब मैंने इनका पीछा किया तब कोई सरप्राइज पार्टी नहीं थी, कोई पार्टी ही नहीं थी, एक दोस्त नहीं था, सिर्फ एक अजीज दोस्त थी। ये कोई पब में नहीं गए थे, एक घर गए थे जहां उनकी अजीज दोस्त उनका इंतजार कर रही थी। कजरी। तो प्यार करने वाले जैसे एक दूसरे के बाहों में होते हैं ना, वैसे मैंने रोहन जी और कजरी को देखा है। कोशिश करी थी कि मैं राज जी को फोन करूं, पर वहां पर नेटवर्क नहीं था। मैं सच सबके सामने लाना चाहती थी, पर तभी इनकी कजरी ने मेरे सर पर वार कर दिया और मैं बेहोश हो गई। और जब ये मुझे घर पर लेकर आए तब इन्होंने सबको झूठी कहानी सुनाई। बाबूजी, मैं इस घर की बहू हूं जिसने ये रिश्ता जोड़ा है, पर अब मैं आपसे विनती करती हूं कि इस आदमी से सारे रिश्ते तोड़ दीजिए। हे मुरली मनोहर, ये मैं क्या सुन रही हूं? मेरी बच्ची के साथ ये क्या अनर्थ होने वाला था? हाथ ना मुट्ठी फरफरा उठी। बहुत बकवास कर ली तूने। कौन सा अनर्थ करने वाली थी तू, मैं बताऊंगी। आज तक मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज मजबूरन मुझे उठाना पड़ा। ये रोना धोना बंद कर। रोहन ने अनर्थ होने से बचाया है, और जो ये मनगढ़ंत कहानी सुना रही है ना, ये सब झूठ और बकवास है। सच तो ये है, ये रोहन जी पर डोरे डाल रही थी। और जब इसका बस नहीं चला तो इसके तन बदन में आग लगी, क्योंकि रोहन जी ने इसे नापसंद करके शीला को पसंद किया है। आप गलत समझ रही हैं। किसी ने आपके कान भरे हैं। अच्छा, तू बड़ी दूध की धुली है। अरे दुनिया देखी है इन आंखों ने, दुनिया। तू छटाक भर की छोरी मेरी आंखों में धूल झोंकना चाह रही है। तू बड़ी हिम्मती बन रही है ना शीला की। जो तू कह रही है उसका सबूत क्या है, बता। मैं सबूत हूं। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है।
इस घर में तुझे ना तो इस घर की बहू बन सकी ना किसी की पत्नी। और वैसे भी तुझे तो जाने की जल्दी है, दूसरा ब्याह रचाएगी। तो मैं तेरी क्यों मानूं? मैं उनकी मानूंगी जो मेरा दामाद होने वाला है। एक सबूत है मेरे पास। बोल बहू, क्या सबूत है तेरे पास? बोल। शीला, बता सबको, जब तू उस दिन रोहन जी के साथ पिक्चर देखने गई थी तो उन्होंने तेरे साथ क्या किया? तुझे छुआ और तुझे क्या अच्छा नहीं लगा? वो तेरे साथ शादी से पहले क्या करना चाहते थे? बता सबको। बस कीजिए भाभी, बहुत हो गया आपका नाटक। शर्म आती है मुझे आपको अपनी भाभी कहते हुए। मां से भी ज्यादा इज्जत दी आपको, प्यार दिया आपको। एक मैं ही तो थी ना इस घर में जो आपके सुख दुख सब जानती थी, समझती थी, और आपने मेरे ही साथ ऐसा किया। मेरे पति को छीनने चली थी आप। मां, बाबूजी, सरिता भाभी झूठ बोल रही है, क्योंकि सच सिर्फ मुझे पता है और वो मुझे रोहन ने बताया। साथ में ये भी बोला था कि किसी से मत कहना। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सच जानना है ना आपको? तो फिर सुनिए। इस घर की बहू मेरी सरिता भाभी रोहन जी के कमरे में गई थी, और जब वो बाथरूम से नहाकर बाहर निकल रहे थे तब जाकर लिपट गई आप उनसे। मां, जब रोहन ने इस बात से इनकार किया ना तो इनसे बदला लेने के लिए कि नौकरानी की झूठी कहानी गढ़ रही है। बोलिए, यही सच है ना? सुन लिया बेटा? अरे मैं तुझे कहूं तो तुझे मेरा भरोसा नहीं, अपनी बहन का भरोसा तो है ना? अरे मेरे भोलेलाल, अब तो समझ जा। अरे तुझे क्या अपनी सगी बहन पे भी भरोसा नहीं? ये सब झूठ है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। ये आदमी अपनी जिंदगी का बहुत घिनौना सच हम सबसे छुपा रहा है। बहुत सुन ली तेरी बकबक। वैसे भी तेरा इस घर से रिश्ता ना है और ना था, और तेरे जैसी बहू होने से तो अच्छा है इस घर में बहू हो ही ना। मेरी बेटी की गृहस्थी में नजर लगाने चली थी ना तू? तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। अब मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। चल निकल इस घर से बाहर। तू क्या सोच रही, मैं तुझे रहने दूंगी इस घर में? निकल बाहर।
ये घर जितना तेरा है उतना सरिता जी का भी है माँ। इन्हें यहां से जाने के लिए कोई नहीं कह सकता। हमारा रिश्ता चाहे कैसा भी हो, तलाक हो जाने तक ये मेरी पत्नी है। और उसके बाद भी इनके साथ कोई बदसलूकी करे या कोई अपशब्द कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरिता जी इस घर से तभी जाएंगी जब इनकी मर्जी होगी। इसीलिए जब तक वो यहां है पूरे सम्मान के साथ रहेंगी। और अगर किसी को भी इस बात से आपत्ति है तो पहले मुझसे बात करें। आइए। कार्येषु दासी करणेषु मन्त्री भोजेषु माता शयनेषु रम्भा रूपेषु लक्ष्मी शमयेषु धरित्री शतधर्मयुक्ता कुलधर्मपत्नी कार्येषु दासी करणेषु मन्त्री भोजेषु माता कुलधर्मपत्नी। 10 साल जिस औरत ने शादीशुदा होते हुए अपने पति के साथ एक ही कमरे में रहते हुए किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, मैं नहीं मानता कि वो इस तरह किसी और आदमी के कमरे में जाके उससे लिपट जाएगी। इसीलिए जो आरोप आपने लगाया है उस पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं। अफसोस इस बात का है कि जो लोग सरिता जी को करीब से समझते आए हैं वो इस बात पे विश्वास करने लगे हैं। क्यों शीला, तू तो अपनी भाभी को मुझसे ज्यादा समझती आई है। तू भी? राज, मैं जिंदगी भर यही सोचता रहा कि मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, मगर आज तूने बहुत कमाल का काम किया है। उम्मीद है इसका परिणाम अच्छा ही होगा। बाबूजी, मुझे पूरा विश्वास है मैंने जो भी किया है सही किया है। मतलब दामाद जी झूठ बोल रहे हैं? और जो तेरी ये पत्नी छछुंदरी ये कजरी की कहानी सुना रही वो सब सच है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, मेरी पत्नी के चरित्र पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। रही बात इन पे लगे आरोप की, हो सकता है सरिता जी को कोई गलतफहमी हुई हो, लेकिन इनकी नीयत में कोई खोट नहीं। और जहां तक सबूत का सवाल है मां, तो तेरे पास क्या सबूत है कि सरिता जी जो भी कह रही हैं वो सही नहीं है? आपको क्या सांप सूंघ गया या बिच्छू लड़ गया? अरे बेटा इतना बड़ा कदम उठा रहा और आप चुप है? दामाद जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे मेरी बहू की जबान कैसे बंद करनी वो मैं जानती हूँ। आप बेफिक्र होकर घर जाइए, शीला की शादी होगी और आपसे ही होगी। जीते रहो, खुश रहो। अब कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे सरिता। अब तो उसका पति भी उसके साथ है। बस किसी भी तरह
कजरी और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, बस। मैं बहुत बहुत डर गई थी कि आप उन पर भरोसा कर लेंगे। राज जी, आप विश्वास कीजिए, रोहन जी जो कुछ भी कह रहे थे सब झूठ था। परिवार के सामने मैंने आपका पक्ष तो ले लिया, पर सच तो यह है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा विश्वास किस पे करूं। क्या मतलब आपको मुझ मैं पर... आप पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बताइए, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बात इस हद तक बढ़ गई, अगर आप मुझे बता देती तो हम साथ मिलकर सच का पता लगा सकते थे। सरिता जी, अगर शीला आपकी ननंद है तो मेरी बहन है। क्या मिल गया आपको? पूरे परिवार के सामने आपकी बदनामी हुई, आप पे लांछन लगाए गए, आप पे हाथ उठाया गया, आपको उठा के घर से बाहर फेंक दिया गया। सरिता जी, पूरा परिवार आपके खिलाफ है सिवाय मेरे, और मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है कि जो आप कह रही हैं वो सच है। आप बताइए, आपके पास है कोई सबूत रोहन के खिलाफ? आपको मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था, ठीक नहीं किया आपने। आज सही मायने में मेरा घर प्रवेश हुआ, जब आपने इस घर में मेरे रहने के अधिकार को सबके सामने स्वीकार किया। आपने मुझ पर विश्वास दिखाया है, वादा करती हूं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। आपकी नजरें मेरी वजह से कभी नहीं झुकेंगी। मुझे शीला को भी बर्बाद होने से बचाना है। मेरे चरित्र पर भी दाग लगा गए हैं, वो दाग मिटाना है। मेरे साथ मेरे पति का विश्वास है, उनकी ताकत है, जो सीता मैया के पास भी नहीं थी। आशीर्वाद दीजिए राज जी। रोहन जी और कजरी का पर्दाफाश करके ही रहेगी आपकी पत्नी और इस घर की बहू।